नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों, मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथमेटिक्स, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से पढ़ाए हुए मैथमेटिक्स में से कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको एग्जाम में मिलने वाला है और आप अपना पूरा का पूरा स्कोर करने वाले हो। जिन टॉपिक को आप पढ़ोगे, एक बार अगर आपने पढ़ के उसका रिवीजन अच्छे से करके प्रैक्टिस कर लिया, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ने वाला है। तो आज जो है हमारा डे नंबर 24 है और जो टॉपिक है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जिसकी क्लास नंबर 3 है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब से पहले एक तो जो अपना सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है इसकी 2 क्लास नहीं ली और साथ के साथ में परसेंटेज और रेशो को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, अच्छे से कमांड नहीं है, तो ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में नहीं आएगा। या कहा जाए तो ये कि अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इन टॉपिक पर आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी, यानी कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर पहली बार आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विंग्स हमारा ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको इसकी क्लास की सीट मिल जाएगी, साथ के साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बेहतरीन क्वेश्चन है उनका कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आप देख रहे हो अभी तक 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 2025 में आया। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन है बहुत आसान सा। आप इन चीजों को थोड़ा सा एक बात को समझना। पहले देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन को करने से पहले, पढ़ने से पहले इस बात को समझना। जैसे मान लो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला 10,000 रुपए पर हम किसी व्यक्ति से 2,000 रुपए ब्याज लेते थे। या छोड़ो 10,000 पर छोड़ो, हम बोल रहे थे कि हम x रुपए ब्याज पे दिए और x का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2,000। अब अगर मैं किसी व्यक्ति को x प्लस 5,000 रुपए ब्याज पर देता हूं और इसका सिंपल इंटरेस्ट 2,000 प्लस 400 हो जाता है, तो आप क्या ये बात समझ गए कि जो ये 400 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, ये 400 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज इस 5,000 पे मिल रहा है। अगर ये बात आप समझ गए तो इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन को बड़े इजी वे में कर सकते हो। मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। क्या दिया है? अगर मान लो आप किसी को x रुपए ब्याज पर देते थे और आप उससे ब्याज लेते थे 2,000 रुपए। अब आपने x प्लस 5,000 दिए और ब्याज लिया 2,000 प्लस 400 यानी कि 2,400 रुपए। तो जो ये 400 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला, ये ब्याज इस 5,000 की वजह से मिला, यानी कि 5,000 पर 400 रुपए का ब्याज मिलता है। आप ये बात बोल सकते हो। चलो ध्यान से बात को समझना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, मुकुंद इन्वेस्टेड ₹5,400। मुकुंद ने 5,400 रुपए निवेश किए। कितने निवेश किए? 5,400 रुपए निवेश किए। और सचिन ने 9,400 रुपए निवेश किए। एंड सचिन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 9,400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि उनका क्या था, जो दोनों ने इन्वेस्ट किए उन्होंने सेम रेट पर किए, और जो रेट थी वो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम थी, यानी कि वार्षिकी साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए। एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यहां से हमें पता चला कि 5 साल के अंत में सचिन गेट्स 960 मोर इंटरेस्ट देन मुकुंद। जो सचिन है वो मुकुंद से 960 रुपए ज्यादा साधारण ब्याज प्राप्त करता है। देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, अगर सचिन ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है मुकुंद से, तो उसको ज्यादा ब्याज भी मिल रहा होगा। अब यहां पे सचिन को 5 साल में 960 रुपए ब्याज मिल रहा है ज्यादा। तो आप क्या कह सकते हो, जो एक्स्ट्रा ब्याज है, जो एक्स्ट्रा साधारण ब्याज है, वो 960 5 साल में मिलता है, और 5 से मैं इसको भाग दे दूंगा तो ये 192 आ जाएगा। तो क्या आप कह सकते हो एक साल में 192 रुपए ब्याज ज्यादा मिल रहा है? अच्छा, 92 रुपए जो 192 रुपए जो ब्याज ज्यादा मिल रहा है, ये किस वजह से ज्यादा मिल रहा है?
क्योंकि जो आपका सचिन था, सचिन ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे। कितने ज्यादा इन्वेस्ट किए? मैं आपसे पूछूं कितने ज्यादा इन्वेस्ट किए, तो आप बोलोगे सर 4,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए थे। इस 4,000 की वजह से इसको 5 साल में 960 रुपए ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 1 साल में 192 रुपए ज्यादा ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो बस इतनी सी बात बतानी है, 192 इस 4,000 का कितना प्रतिशत है। तो 192 4,000 का कितना प्रतिशत है, ये बताने के लिए 192 को 4,000 से भाग दो और 100 से गुणा कर दो। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि आप सभी को पता है अगर हमें रेट बतानी है तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 करते हैं, और जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेट परसेंटेज आ जाती है। क्या आ जाती है? रेट परसेंटेज आ जाती है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से मैं इसको भाग दूं 192 को तो 48 आएगा, और एक जीरो और है नीचे, तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगी, यानी कि 4.8% थी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी थी? 4.8%। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बात और सुनो ध्यान से। अब अगर मैंने बोला भाई दो व्यक्ति आपके पास आए, दो व्यक्ति, समझना पहले, एक राजू आया और एक आया बाबूलाल। राजू को आपने 10% की ब्याज दर पर कोई पैसे दे दिए, एक्स रुपए दे दिए राजू को आपने 10% की ब्याज दर पर। अब बाबूलाल फिर आया, बाबूलाल बोला सर मुझे भी X% दे दो, एक्स रुपए दे दो। तो आपने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, आपने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। तो बाबू ने आपसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोला ठीक है मैं आपको दे तो दूंगा लेकिन ज्यादा ब्याज लूंगा। अब ये 10% की जगह बाबू ने बोला, उसने आपने बोला कि मैं तो 12% ब्याज लूंगा। कितने परसेंट ब्याज लूंगा? 12%। तो आप खुद बताओ एक्स्ट्रा ब्याज लेने का मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा रेट है उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, यानी कि एक्स का 2% एक्स्ट्रा ब्याज हमें देना पड़ेगा हर साल, हर साल। अगर यहां पे मैं आपसे बोलूं समय, टाइम, टाइम 3 साल था, तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलता? एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलता? तो आप बोलते सर 3 साल, एक साल में 2% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता था, तो 3 साल में 2 तिया 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। उम्मीद करता हूं अगर ये बात आप समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का धुआं उड़ा दोगे। क्या कर दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन का धुआं उड़ा दोगे। समझना ध्यान से। देखो, बोल रहा है एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। समय कितना है आपके पास? सर समय है हमारे पास 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उसी धनराशि को, यानी कि जो पहले थी वही धनराशि, सेम धनराशि को उसी समय के लिए 3 साल के लिए, यानी कि पहले भी 3 साल अभी भी 3 साल के लिए 1% अधिक, 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो 5100 रुपए अधिक प्राप्त होते। कितने रुपए अधिक प्राप्त होते? 5100 रुपए। अब आप खुद बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आपने कहा एक साल में 1% एक्स्ट्रा मिलता है और साल है 3, तो जो भी धन हमने निवेश किया था उसका 3% एक्स्ट्रा साधारण ब्याज मिलेगा। अधिक, अलग से साधारण ब्याज मिलेगा या ज्यादा ब्याज मिलेगा? अब उस धनराशि का 3% 5100 है, तो अगर मैं बोलूं 5100 3% है, तो 5100 को 3 से भाग दे दोगे तो 1% का मान आ जाएगा। 5100 3% है तो 1% का मान आ जाएगा, यहां 100 से गुणा कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल होगा वो तो 100% होगा। 100 से गुणा कर दोगे तो आपको प्रिंसिपल बनाना है, ये 1700 बार जाएगा, और 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, 1,70,000। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बड़े ध्यान से।
क्वेश्चन सेम कुछ ऐसा ही है, बोल रहा है 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि को x% वार्षिकी साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि इसे x+5% वार्षिकी साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो ब्याज के रूप में 920 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताओ मूलधन कितना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स्ट्रा ब्याज कितना है, एक्स्ट्रा साधारण ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे एक साल में 5% मिलता है। हर साल 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। और समय कितना है, आप बोलोगे सर 5 वर्ष है। तो 5 × 5 25% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। और 25% का मान कितना दिया है, 9,200। 100% का मान बताना है तो 9,200 को आप 25 से भाग दे दो और गुणा कर दो 100 से। क्यों कहे 100 से गुणा, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% रहेगा। अब देखो 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 9 चौक 36, 36,800 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, तो आपका जवाब आना चाहिए हाँ सर ऐसे क्वेश्चन तो हम धुआं उठा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम धुआं उठा सकते हैं। देखो सेम क्वेश्चन फिर वापस आ गया, बोला एक निश्चित राशि को x% वार्षिकी साधारण ब्याज पर 3.5 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे y+4%, तो आप मुझे बताओ हर साल, अगर यहां y% थी धनराशि, तो अब y+4 पर निवेश किया जा रहा है तो हर साल 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। कोई बात नहीं, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और 4,452 रुपए ब्याज के रूप में अधिक मिलते हैं। कितने, 4,452 रुपए। अच्छा तो आप मुझे बताओ सर एक साल में 3.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है और नहीं सॉरी 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 गलती, माफी चाहते हैं। एक साल में 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है और समय कितना है, 3.5, 4×3 = 12 और 2 = 16, यानी कि टोटल 16% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 16% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। और 16% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 4,452। तो प्रिंसिपल बताना है 4,452 को आप भाग दे दो 16 से और इंटू 100। यस या नो, पक्का। 16 नहीं बेटा, ये गलती कर दी, 14 आएगा यहाँ पर, 14 आएगा, 4×3 = 12 और 2 14, 14 से भाग दो, है ना, 14 से डिवाइड करो। अच्छा जब 14 से डिवाइड करोगे तो 14×3 = 42, यस या नो। अच्छा बचा कितना, 2, 25, 25 को 14 से भाग दोगे नहीं भाग जाएगा, 14 कम 14, है ना। और 14 कम 14, 14×8 = 112, तो यह आ जाएगा आपका 31,800, 31,800। अब बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे और पक्का 100% इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान से चीजों को समझना। अब देखो बोल रहा है ऑन द सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम बिकम्स 59,200 इन 6 ईयर। एक धनराशि 6 वर्षों में 59,200 हो जाती है और 10 वर्षों में वो 72,000 हो जाती है। 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। अब बोल रहा है अगर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, अगर जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% और ज्यादा होती, देन इन हाउ मैनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम्स 76,000। अच्छा बोल रहा है तो बताओ कितने समय में जो वो सम है, जो पैसे हैं स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे, वो 76,000 हो जाते। बस आपसे ये पूछ रहा है, 76,000 हो जाते। डन है बातें। देखो आपको यहां पे दो चीज बतानी पड़ेगी।
पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और सॉरी रेट निकालनी पड़ेगी, और उससे इसको कैलकुलेट करोगे कितना टाइम ये लेगा। देखो कैसे, मान लो आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए थे और ये पी रुपए 6 साल में, 6 साल में कितने हो गए, 59,200 हो गए, और यही पी रुपए 10 साल में 72,000 हो गए। 72,000 यानी कि यहां से यहां तक का जो समय है बेटा वो 10 साल है। तो आप मुझे ये बताओ, ये वाला समय कितना है, क्या ये समय 4 साल हो जाएगा? भाई टोटल 10 साल है, यहां से यहां तक टोटल तो 10 साल है, ये वाला गैप 6 साल है, ये वाला 4 साल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 साल में ब्याज कितना मिला, तो आप इस 72,000 में से इसको घटा दोगे, है ना, 72,000 में से इसको घटा दोगे तो ये आएगा 12,800। कितना है, 12,800। अच्छा, ये 12,800 जो ब्याज है ये 4 साल का है। मैंने पूछा 4 साल का मत बताओ, 1 साल का बताओ। तो आपने कहा इसको 4 से भाग दे दो, और जिसको 4 से भाग दोगे तो 3200 आएगा। यानी कि हर साल 3200 रुपए ब्याज मिल रहा था। कितना ब्याज मिल रहा था, 3200 रुपए। क्लियर है बातें? अब यहां पर अगर हमें प्रिंसिपल बताना है तो इस 59,200 में से हमें 6 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 6 साल का ब्याज भी निकालना पड़ेगा। तो 6 साल का ब्याज कितना है सर, 1 साल का 3200 रुपए है, तो 6 साल का 3200 गुणा 6 होगा, तो 19,200 होगा ये। अब अगर आपको प्रिंसिपल बताना है तो ये जो 59,000 है ना, ये जो मिश्र धन है आपका अमाउंट 6 साल बाद, इसमें से ये 6 साल का ब्याज घटा देना है। ये है 19,200। तो आपको ये पता चला प्रिंसिपल हो जाएगा 40,000। कितने हजार, 40,000। अब ये बात आप सबको पता चल चुकी है, 40,000 हमारा मूलधन है। अगर 40,000 हमारा मूलधन है तो, और मैं आपसे पूछूं रेट बता दो, तो आप बोलोगे 40,000 पे सर, इस 40,000 पे, जो ये 40,000 हमारा मूलधन है, इस 40,000 पे 1 साल का ब्याज 3200 है। तो रेट परसेंटेज बताने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ये जो 3200 है ये इस 40,000 का कितना परसेंट है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 से ये 2 कट गई, और 4 से इसको भाग दिया तो 8% आया। कितना परसेंट आया, 8%। यानी कि हमने पता कर लिया मूलधन कितना था, मूलधन 40,000 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8%। अब बोल रहा है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दो। क्या कर दो, 2% बढ़ा दो। और 2% बढ़ाने के बाद हमें ये और बताओ कि जो ये आपका क्या कहते हैं, आपका 76,000 अमाउंट है ना, ये 40,000 76,000 कितने समय में हो जाएगा, कितने समय में? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं न्यू रेट, नई रेट, तो आप बोलोगे सर 2 बढ़ा दो, ये हो जाएगी 10%। कितना परसेंट, 10%। अच्छा यहां पे अगर मैं इसी का आपसे 1 साल का साधारण ब्याज पूछूं, 1 साल का साधारण ब्याज पूछूं इस नई, तो आप बोलोगे 4,000 हो जाएगा, क्योंकि 40,000 का 10% होता है 4,000, यानी कि 1 साल में 4,000 ब्याज मिलेगा। और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 76,000 में से जो हमारा मूलधन है 40,000 घटा दो, 40,000 घटा दो। अगर ये 40,000 घटाएंगे तो 36,000 आपका क्या आएगा, ब्याज आएगा सेकंड वाले केस में। लेकिन 1 साल में कितना मिल रहा है, 4,000। तो यहां पे टाइम बताने के लिए इसको आप 36,000 को 36,000 को आप भाग दे सकते हो किससे, 4,000 से। तो यहां पे आपका समय आ जाएगा 9 साल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन सोचो एसएससी सीजीएल के प्री में आया हुआ था।
प्री में आया हुआ था, कैलकुलेटिव तो था, थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेटिव नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन तो कहीं इतनी टफ थी नहीं, लेकिन लेंदी था, ऐसा हम बोल सकते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं था कि हम किसी अप्रोच के थ्रू यहाँ पे जा पाए। ये हमने 10 गलत लिख दिया। 9%, 9 साल, आंसर कितना आएगा? 9 साल। ठीक है, किसी अप्रोच के थ्रू भी हम यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। इस क्वेश्चन को हमें प्रॉपर इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है आप लैंग्वेज को सीखो। क्या कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को सीखो और प्रैक्टिस करो। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को नहीं, इसके सॉल्यूशन को समझ गए, तो ये मान लो भाई साहब आप बहुत जबरदस्त डायरेक्शन में जा रहे हो। और नहीं समझ पाए तो दोबारा फिर समझने की कोशिश करना, फिर भी नहीं समझ पाए दोबारा समझने की कोशिश करना, क्योंकि और भी इसके जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समझना ध्यान से। बोल रहा है, अच्छा इसमें मैं किस फंडे का यूज करूंगा? कल वाली क्लास वाले फंडे का यूज करूंगा, समझना। बोल रहा है 8,800 रुपए हमारे पास है, किसी निश्चित ब्याज की दर से एक रेट है हमारी, हमें नहीं पता क्या रेट है, 4 साल में 12,000 हो जाते हैं। कितने साल में? 4 साल में 12,000 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो, यदि जो ब्याज की दर है वो 3% ज्यादा हो, तो बताओ 7 वर्ष के अंत में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? अब नॉर्मली अगर कोई बच्चा होगा तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले निकालने की कोशिश करेगा। क्या निकालने की कोशिश करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मत निकालो। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मत निकालो। आप एक बात करो, एक काम करके देखो, ध्यान से बात समझना। आप एक काम करके देखो, आप पहले इस क्वेश्चन को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, पढ़ के देखो एक बार। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो एक बार। बोल रहा है 8,800 रुपए की निश्चित धनराशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, 7 वर्षों के अंत में कितनी हो जाएगी ये बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इजीली 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी बता सकते हो। बता सकते हो ना? समझो पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझो। तो आप इजीली 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये बता सकते हो। कैसे बताओगे? देखो ध्यान से। हम पहले 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी इसका हम बाद में यूज करेंगे। देखो 8,000 थी, 8,800 थी, 4 साल में 12,000 हुई। हाँ या ना? तो कितना ब्याज मिला? आप बोलोगे सर यहां से हमें जो ब्याज मिला वो 3200 ब्याज मिला। 3200 ब्याज मिला। ये 3200 ब्याज 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का। अगर मैं आपसे पूछूं 7 साल का ब्याज कितना होगा, तो देखो 3200 4 से 8 बार जाएगा, 8 सती 5600। कितना? 5600। तो आप मुझे बताओ आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 8800 तो थी, 5600 और जोड़ दो, 5600 और जोड़ दो, यानी कि 2 जीरो, 8 6 14, 8 5 13 और 1 14, 14,400 हो जाएगी। दोबारा सुन लो, हमने इस लाइन को, इस वाली लाइन को अपने क्वेश्चन से कुछ देर के लिए खत्म कर दिया। कुछ देर के लिए खत्म कर दो। जैसे हमने इस लाइन को कुछ देर के लिए खत्म किया, हमारा क्वेश्चन बना 8,800 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 12,000 हो गई। 4 वर्षों में कितनी हो गई? 12,000 हो गई। तो बताओ 7 वर्ष में कितनी हो गई? तो आपने सबसे पहले यहां से 4 वर्ष का ब्याज निकाला, 4 वर्ष का ब्याज निकाला, इसमें से आपने इसको घटाया तो 3200 रुपये आया। यहां पे टोटल समय 7 वर्ष है, तो 3200 को 4 से भाग दिया, 1 साल का ब्याज आया। 7 से गुणा कर दिया तो 7 साल का। तो 7 साल में यहां पर ये जो ब्याज मिल रहा है ये साधारण ब्याज है, और ये साधारण ब्याज आपका 7 साल का है फिलहाल के लिए। कितने साल का है बेटा? ये साधारण ब्याज आपका 7 साल का। अब मैं इस प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ दूं, जो 5600 है, तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। क्या आएगा? सर ये धनराशि सेम रेट पे 7 वर्ष में कितनी होती? ये हो जाती 14,400। लेकिन बेटा वो ये बोल रहा है सेम रेट नहीं है। अब इस लाइन को पढ़ो, अब पढ़ो, देखो अब इसका मजा आएगा। सेम रेट नहीं है,
3% ज्यादा है, 3% ज्यादा। तो आप मुझे बताओ, क्या आप कह सकते हो कि सर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा? अरे यस या नो? एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? कितना मिलेगा? 1 साल में 3% मिलता है सर, 7 साल में कितना मिलेगा? इंटू 7, 21% ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे यस सर। अब समझना बेटा, मैं यहां पर यूनिट डिजिट का यूज करूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि आंसर इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट तो 0 है। इसकी यूनिट डिजिट जब हम इसका 21% एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो क्या आएगी? अब एक्स्ट्रा अगर हम आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो वो इस पे कैलकुलेट होगा। 1% 88 होता है और 21% हमें बताना है, तो इंटू 21। अब देखो, चाहे यहां गुणा करो चाहे ना करो, क्या इकाई का अंक 8 आया? अब इसमें इस ब्याज को, एक्स्ट्रा ब्याज को जोड़ोगे तो आंसर में इकाई का अंक आपका 8 आएगा और ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस या नो? अगर आप गुणा भी करना चाहते हो तो हम ऐसे कर सकते हैं सर, एक काम करते हैं, 21 में पहले 8 की गुणा कर लेते हैं, 168 आएगा, और वापस 11 की कर लेंगे। जब 11 की करेंगे तो 8, 8 6 14, 6 और 1 7 और 1 8, और ये 1, 1848 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1848। अब अगर इसमें आप 1848 जोड़ोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। बताओ, क्या मैं आपको चीजें गलत बता रहा हूं या सही बता रहा हूं? अप्रोच सिखा रहा हूं ना। आपको ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं, जोड़नी ही नहीं थी। आपको पता है इसका और इस कैलकुलेशन का आपको सम करके बताना है। इसमें इकाई का अंक 0 है और इसमें इकाई का अंक 8 है। सम करोगे तो इकाई का अंक जो है वो 8 आएगा और एक ही ऑप्शन में 8 है, एक ही ऑप्शन में 8 है। समझ में आई बात है? यस या नो? क्लियर है बात? अब आप इस बात को समझ लेना, अगर ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पहले उसमें से कंफ्यूजन जो आपको कर रहा है उसको खत्म करके देखो और फिर आप सोल्व करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। अब देखो, ये उससे भी खतरनाक क्वेश्चन, उससे भी खतरनाक है क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से कर रहे होंगे, प्रॉपर आप टाइम निकाल के क्वेश्चन को कर रहे होंगे, भाई प्राण सुखा देगा। लेकिन है बहुत आसान। कैसे? पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, 9,600 रुपए की राशि 9.25% प्रतिवर्ष की दर पर एक निश्चित समय में टी, निश्चित समय, जो समय है वो टी है, 10,800 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10,800 रुपए। अब बोल रहा है 8,400 रुपए की धनराशि है। ये धनराशि नहीं है, 8,400 रुपए की धनराशि है। उसी दर पर, दर सेम है, इतने समय में कितना ब्याज देगी? इतने समय में कितना ब्याज देगी? अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, सबसे पहले टी का मान निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं निकालना, नहीं निकालना। मैंने क्या सिखाया था आपको, आप याद करो बड़े ध्यान से, सोच, दिमाग पे जोर देना। अगर नहीं दे पा रहे हो तो मैं आपको याद भी दिलाऊंगा। क्या मैंने आपको सिखाया था कि क्या हम किसी क्वेश्चन में, यहां आपको पता तो है कि रेट तो सेम ही है दोनों बार, अगर हम इस समय को सेम कर दे, इस समय को सेम कर दे तो रिलेट करना आसान हो जाएगा। समय को सेम करने का मतलब है आपको आंसर बताना है इस वाले समय से, 0.6 टाइम से। तो इसको 0.6 टाइम करने के लिए आपको 0.6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी समय के साथ। आप बताओ, अगर इस समय को आप 0.6 बनाना चाहते हो, अगर यहां 0.6 होता तो आप बोल सकते थे ना, रेट और सेम टाइम। कल वाली क्लास याद करो, बताया था मैंने, सेम रेट और सेम टाइम। अगर रेट सेम है, टाइम सेम है, तो दो चीजें बचती है, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का रेशो, और सेकंड केस में प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का रेशो सेम होगा। यही बात सिखाई थी ना। तो आप यहां पे पहले ये जो टाइम है इसको सेम कर दो। आप बोलो सर कैसे सेम करें, है ना? ऐसे खोपड़ी खुजाने लग गए होंगे।
नहीं, ऐसे सेम नहीं करना, सुनो ध्यान से। बेसिक चीज को समझो। अगर मान लो मैंने बोला एक्स साल में आप किसी से 100 रुपए ब्याज लेते हो, अगर एक्स साल में, मान लो चलो 2 साल में किसी से आप 100 रुपए ब्याज लेते हो, तो 4 साल में कितना लोगे? सोचो, 4 साल में कितना ब्याज लोगे? तो आपका जवाब होगा सर समय दुगना हुआ तो ब्याज भी दुगना होगा। तो मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं, अगर समय को जो ब्याज यहां मिल रहा है, अगर समय को आप डबल करोगे तो ब्याज डबल हो जाएगा, 0.06 टाइम्स करोगे तो ब्याज 0.06 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो यहां कितना ब्याज मिल रहा है, इसमें से इसको घटा दो। आपको पता है 10,000 से 480 ज्यादा है, 400 कम है, तो यहां जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज मिल रहा है 880। अच्छा, 880 का आपको 0.6 गुना करना है, 0.6 गुना। क्यों? क्योंकि समय 0.6 गुना हुआ तो ब्याज भी तो 0.6 गुना मिलेगा। अब देखो बेटा, अगर 0.6 गुना करेंगे तो इस जीरो से ये दशमलव हट जाएगी, 6 से गुणा कर दो, 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो 528 ब्याज मिला पहले केस में। तो अब आप बोल सकते हो सर 9600 रुपए पे 528 ब्याज मिल रहा है, सेम रेट से सेम टाइम से 8400 पे कितना ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर 528 ब्याज मिलता है 9600 पे। याद करो कल वाली बात बताई थी, दूसरे वाले केस में एक्स ब्याज मिलेगा किस पर? 8400 पर। 8400 पर अगर 8400 पर ब्याज मिलेगा तो 12 सते 84, अच्छा 12 अठे 96, 8 से इसको भाग दूंगा, 8 छंग 48 और 8 छंग 48, इसका मतलब x का जो मान है वो हो जाएगा 66 गुणा 7, 7 छंग 42, 7 छंग 42 से 4 46, तो 462 रुपए ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बेहतरीन वाला आंसर था, जबरदस्त वाला आंसर था। तो बताओ, अब बताओ, देखो एक बात बताता हूं बेटा, एक्चुअल में अगर मैं ये बैच यहाँ पर फ्री पढ़ा रहा हूँ तो ये भी दिल से पढ़ा रहा हूँ। दिल से पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ आप कम समय में आप हर वो चीज पढ़ पाओ जो पेपर में पूछी जाती है, हर वो शॉर्ट अप्रोच पढ़ पाओ जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डन है बातें। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है 8,500 रुपए साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 11,050 रुपए हो जाती है ना? 6 वर्ष में 11,050 रुपए हो जाती है यदि दर स्वयं की 1.8 गुनी कर दी जाए और समय 5 वर्ष कर दिया जाए, है ना? तो प्राप्त होने वाला मिश्रधन बताओ। अच्छा एक बात बताना बड़े ध्यान से, मैं अगर आपसे इतनी सी बात बोल दूं कि एक काम करो बेटा, आप इस लाइन को एक बार के लिए भूल जाओ, ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, तो क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये लाइन है ही नहीं, मान लो आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए, मान लो है नहीं, मैंने बोला मान लो, सॉल्यूशन के लिए मान लो है ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या बनता है? 8,500 रुपए 6 वर्ष में इतने हो जाते हैं, 5 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, आप यहां से पहले देखोगे सर 6 साल का ब्याज है, ओके, वहां से आप 5 साल का ब्याज निकालोगे और उस 5 साल के ब्याज को इसमें जोड़ दोगे, यही करोगे ना? हाँ या ना? चलो एक काम करते हैं, पहले 5 साल का ब्याज निकालते हैं। क्या करते हैं? पहले 5 साल का ब्याज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? आप 11,050 में से आप 8,500 घटा दो, ठीक है? आप बोलोगे सर यहां से ये जो आया, ये आया 50, यस या नो? 10 में से 5 गया 5, और यहां से आया 2, 2550 आया, 2550। क्लियर है बातें?
अच्छा बेटा, ये 2550 सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल का सर? 6 साल का। अच्छा बेटा, मैंने बोला 5 साल का बताओ, तो आप बोलोगे सर 2550 को आप 6 से भाग दे दो और 5 से गुणा कर दो। 6 से भाग क्यों दोगे सर? ये 6 साल का है, 1 साल का बताने के लिए 6 से भाग दिया जाएगा, 5 से गुणा इसलिए की जाएगी, हमें 5 साल का चाहिए। अब देखो, आपके पास सेम रेट से सेम टाइम से 5 साल का ब्याज आ गया। अब आप अगर रेट को डबल करोगे तो ब्याज भी तो डबल हो जाएगा बेटा, और रेट को 1.8 गुनी करोगे तो ब्याज भी 1.8 गुना हो जाएगा। तो बस अब आपको यहां पे इतना सा काम करना है कि रेट हमारी 1.8 गुनी हुई थी, तो जो ब्याज यहां मिल रहा है इसका 1.8 गुना ब्याज मिलेगा, 1.8 गुना। अच्छा, एक जीरो से आप इस दशमलव को हटा सकते हो, 6 से इसको भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो 25, 250 गुणा 15, 250 गुणा 15, ये आपका ब्याज होगा 5 साल का साधारण ब्याज। कितने साल का? 5 साल का, लेकिन किस रेट पर? 1.8 गुनी रेट पर। तो 1.8 गुनी रेट पर तो ब्याज भी 1.8 गुना हुआ। समझे बात को? आप बोलोगे हाँ सर। तो 15 जीरो, 15 पंजे 75 का 5 का, और 15 दूनी 30, 30 7 37, तो 3750 ब्याज मिला। अच्छा, ये 3750 ब्याज किस पर मिला? 8500 पर। तो अमाउंट कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो आप बोलोगे 8500 प्लस 3750। तो ये तो 50 हो ही गया, 7 5 12, 8 3 11 और 1 12, तो 12500 हो गया, 12500। कहीं गलत तो नहीं हुआ रे? ये तो आंसर ही नहीं आ रहा। कहाँ गलती की मैंने? कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई, दोबारा चेक कर लेते हैं। जीरो। अच्छा, ये था 2550, ये मिस्टेक हुई बेटा, सॉरी, मिस्टेक समझ में आ गई। दोबारा सुन लो, ठीक है, दोबारा सुन लो। हमने देखो क्या किया, हमने यहाँ पे 2550 था 6 साल का, हमने गलती से 2500 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2500। तो बस इसको 2550 कर लेना है। क्या कर लेना है? 2550 कर लेना है। चलो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्या करना है? 2550 6 साल का है बेटा, 5 साल का निकालना है तो 5 से गुणा कर दो। यस या नो? अच्छा, ये 5 साल का सेम रेट और सेम टाइम से आया। आपने बोला सर रेट 1.8 गुना थी, अगर रेट को 1.8 गुना करोगे तो ब्याज भी भाई 1.8 गुना ही मिलेगा, जो ब्याज पहले मिल रहा था। तो यहाँ पे 1.8 से हमने गुणा करी। अब हमने किया क्या, सबसे पहले ये दशमलव हटाई और इससे एक जीरो काट दिया। 6 से इसको भाग दोगे, 6 3 18, तो अब ये आया 255 इंटू 15। यस या नो? अच्छा, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 का 5 का, 15 पंजे 75 और 75 में 7 जोड़ोगे तो 82, 15 दूनी 30 और 8 38, 3825 आया साधारण ब्याज। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 8500 प्लस ब्याज 3825 था, तो ये हो जाएगा 12325। कितना हो जाएगा? 12325, यानी कि जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा 12325। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12325। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल टाइप है, और स्पेशल टाइप के 4 क्वेश्चन है, 4 पैटर्न, 4 तरीके के यहां से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो चारों तरीके के क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से बातों को समझना, ध्यान से बातों को समझना। अच्छा देखो ध्यान से, बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द सर्टेन एनुअल रेट
ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम। यानी कि उसने ये बोल दिया कि एक धनराशि पर एक निश्चित समय में और एक निश्चित दर से, एक निश्चित समय में एक निश्चित दर से जो साधारण ब्याज है वो सम का 16/25 है। इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, तो ये आपका साधारण ब्याज है। ये उसने कहा है। क्या कहना चाहता है? एक निश्चित वार्षिकी ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि का जो साधारण ब्याज है वो क्या है? वो है आपका कितना? आप बोलोगे 16/25, राशि का 16/25, यानी कि प्रिंसिपल 16 और 25 और ब्याज 16। यदि वर्षों में जो दर है और समय है ना, का संख्यात्मक मान। अच्छा बेटा, वर्षों में जो दर है यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है, टाइम देखो यहाँ पर बेटा, इसको क्या करना है, छोटी सी मुझे लग रहा है एरर है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या है। इफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंटेज एंड टाइम इन ईयर। अच्छा, जो ये वर्षों है ना, ये वर्षों में ये यहां पर आएगा, इसके पीछे आएगा। क्या आएगा? इसके पीछे आएगा, यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे आएगा। बोले यदि दर और समय वर्षों में का संख्यात्मक मान, का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझो पहले। जो आपकी दर है और जो आपका समय है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान समान है। मतलब जैसे अगर आपका टाइम 5 साल है तो भाई रेट भी 5% है। ये वो कहना चाह रहा है। अगर टाइम x साल है तो रेट भी x% है। अगर टाइम t साल है तो रेट भी t% है। कहना वो ये चाह रहा है। आपने बोला ठीक है सर, अगर वो ये बात कहना चाह रहा है तो हमारे ये बात समझ में आ गई, जितना प्रतिशत ब्याज है न्यूमेरिकल वैल्यू में, संख्यात्मक मान में, जो संख्यात्मक मान है उतना ही वर्षों में समय है। ये बात क्लियर है। अच्छा, हमने बोला सर मान लो हमारे पास x% रेट थी और x साल ही टाइम था, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें इतना परसेंट। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये हमारी रेट है, ये हमारी रेट है और ये हमारा टाइम है। और टाइम किस में है? टाइम ईयर में है। ये है बेटा। और इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो हमें पता चला कि इतने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। कितना प्रतिशत ब्याज मिला? आपने बोला एक्स स्क्वायर परसेंटेज ब्याज मिला। क्लियर है? टोटल ब्याज एक्स स्क्वायर परसेंटेज मिल गया। अच्छा, इसको 20 मत मान लेना, ये मुझे लगा 20 दिखा क्योंकि स्क्रीन पे सामने 20 दिखा। ओके, यस। अब देखो, मैंने पूछा आपसे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो आपने बोला सर 16/25। 16/25 ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर ब्याज कितना परसेंट है ये बताने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी और ये आ जाएगा 64%। कितना परसेंट? 64%। तो आपको यहां से ये पता चला कि जो टोटल ब्याज मिला वो 64% मिला। और ये जो 64% है मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर परसेंटेज के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मान 64 है और एक्स का मान आ जाएगा 8। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं रेट कितनी है, तो आप बोलोगे रेट है सर 8%। अगर मैं यहां से आपसे टाइम पूछूं, टाइम कितना है, तो आप बोलोगे टाइम है सर 8 साल। क्लियर है बात? ये तो था बेटा बिल्कुल बेसिक। अब आपको क्या याद रखना है सर, इसमें पहला जो पैटर्न होगा, जो सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में आपको जो वर्षों का संख्यात्मक मान और दर का संख्यात्मक मान बराबर होगा। और जब बराबर होगा, आप डायरेक्ट आंसर बताने के लिए आप इस अप्रोच को ध्यान रखना। सर पहले हम बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/25 गुणा 100, तो ये आया 64। अब जो भी ये नंबर आ रहा है इसका स्क्वायर रूट कर दो 8।
इसका स्क्वायर रूट कर दो 8। अब 8 ही साल हमारा समय है और 8 ही % हमारी रेट है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर रूट करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। आप जैसे ही वर्गमूल करोगे आपको एक नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। अब वो जब नंबर मिलेगा तो वही आपका रेट है, वही आपका टाइम है। क्लियर है बात? वही रेट है और वही टाइम है। तो आप इस इतने बड़े सॉल्यूशन से बच जाओगे अगर आपको कंसेप्ट और पैटर्न याद है तो। ठीक है, अगर कंसेप्ट और पैटर्न याद है तो आप उस इतने बड़े सॉल्यूशन से बच जाओगे और यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 8%। कितना परसेंट? 8%। नेक्स्ट देखो ध्यान से, जो नेक्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है उस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे वर्षों में जो संख्यात्मकान और जो आपका समय है, जो वर्ष है और जो रेट है उनका कोई रिलेशन दिया होता है। वहां तो इक्वल रिलेशन दिया है, यहाँ पे कुछ और दिया है। जैसे देखो यहाँ पर दिया भी है कि यदि वर्षों में संख्या का संख्यात्मक रूप वार्षिक दर का आधा है, यानी कि जो वार्षिक दर है ना उसका आधा समय है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि रेट हमारी आपकी x% है तो आप कह सकते हो सर जो टाइम है ना वो x/2 है। हाँ या ना? x/2 ईयर है, ये आप बोल सकते हो। यस या नो? इसके अलावा आप ये भी बोल सकते थे सर अगर ये हमारा 2x% है तो इसका आधा x% है, सॉरी x ईयर है। ये बात हम बोल सकते थे यहां से रिलेशन, जैसे वहां पे एक्स एक्स में आ रहा था यहाँ पे रिलेशन आता। सुनना ध्यान से, अगर मान लो मैं पहले वाले रिलेशन से सोल्व करूं और मैं पूछूं कितना % ब्याज मिलेगा तो आप बोलोगे सर x², सर ये मिलेगा x इंटू x/100। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, रेट तो हमारी x% थी और इंटू x/2 यानी कि x²/2% ब्याज मिलेगा। ठीक है, x²/2% ब्याज मिलेगा। और यहां से हमने ये बात नोट करी कि अगर हम 8/25 को सोल्व करें तो ये 25 हमारा मूलधन है, 8 ब्याज है, 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 8 चौक 32% आएगा। कितना परसेंट आया? 32%। यस या नो? तो आप यहां से बोल सकते हैं बराबर 32% के। और आपको भी पता है आगे क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना कि आप इस परसेंटेज का यूज नहीं करना, क्योंकि बार बार यूज करोगे तो कटना तो ये लास्ट में है, ये दोनों जगह परसेंटेज आएगा। और आप देखो यहां से क्या x² बराबर 32 दूनी 64 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपका कितना? 8। ठीक है, हमने कौन से वाले पार्ट को सोल्व किया? इस वाले से सोल्व किया। x बराबर 8। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है वार्षिकी ब्याज की दर बताओ और ब्याज की दर थी 8% और इसका मतलब आंसर है आपका 8%। क्लियर है बातें? समझ में आई ध्यान से? यानी कि इसको हमें थोड़ा सा बेसिक से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, देखो आपको बोल दिया किसी निश्चित राशि पर जो साधारण ब्याज है मूलधन का 45% है, ये डायरेक्ट बता दिया 45% है। अब बोल रहा है कि जिस समय के लिए पैसा उधार दिया गया था वह प्रति वर्ष दर प्रतिशत के संख्यात्मक मान का 4/5 है। यानी कि इस 4/5 से हम ये समझे, 4/5 से ये समझे कि सर जो ये आपकी 5 है ये तो आपकी दर है, क्या है? दर। और ये 4 जो है ये आपका समय है, टाइम है। कैसे? देखो ध्यान से, बोल रहा है वह प्रतिवर्ष दर, अच्छा किसके बारे में बात कर रहा है? समय के बारे में बात कर रहा है, समय को बता रहा है।
और किसके रेस्पेक्ट में बता रहा है? प्रतिवर्ष दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान का 4/5 है, इसलिए दर 5 हुई और समय क्या हुआ? समय हुआ 4। तो मैं ये बोल देता हूं जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4x इंटू 5x%। भाई हमें x का मान पता करना पड़ेगा। अच्छा, बराबर किसके हैं सर? ये 45% के बराबर है। किसके बराबर है? 45% के बराबर है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान पूछूं तो आप बोलोगे सर ये 9/4 आएगा। 9/4। 9/4 क्यों? क्योंकि 5 से ये 9 बार कट जाएगा, 9/4। और अगर मैं x का मान पूछूं तो इसका स्क्वायर रूट करके देंगे, 3/2 आएगा। 3/2 मतलब 1.5 साल। या तो 3/2 साल या 1.5 साल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब आपसे प्रतिवर्ष दर पूछ रहा है, दर। तो आप मुझे बताओ दर क्या 5 रेशो है? 5x है भाई, 5 है दर। तो दर आपको बतानी है तो 5x का मान आपको बताना है, तो 1.5 गुणा, अच्छा ये बेटा यहाँ पे y नहीं था, गुणा 5। तो आंसर आ जाएगा 7.5%। कितना परसेंट? 7.5%। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है। ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर, बढ़ गया है, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा। देखो बेटा, एक तो होता है कि मैं आपको टाइम पास कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोल दिया ठीक है 60 दिन में मैं करा दूंगा, तो 60 क्लासों में जो कराऊंगा वो परफेक्ट होगा। आपको उससे ज़्यादा कंसेप्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप 100 क्लास पढ़ लो, चाहे 200 पढ़ लो, चाहे आप 1000 पढ़ लो, कंसेप्ट वही रहेंगे। और आपको एक बात और बता दूं, अगर मान लो मैं आपको एक तरह के 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो वहां पे मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको गधे थे महागधे बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आप सोचो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप रटना स्टार्ट कर दोगे। रटना स्टार्ट कर दोगे। रटना चाहते हो तो एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन करना मुझसे सीख लो। अगर सीखना चाहते हो एक टाइप का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, बाकी खुद से करो। और बहुत बार आप मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सर मैथमेटिक्स कैसे करें, मैथमेटिक्स कैसे करें? पहले तो आप अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रोंग करो। उन कैलकुलेशंस को स्ट्रोंग करने के बाद में आप, जैसे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोंग होती है, उन कैलकुलेशन को स्ट्रोंग करने के बाद में आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो किसी भी टॉपिक को। जैसे आपने टॉपिक मान लो रेशो पढ़ा, रेशो को आप पढ़ो, उसके बाद में जो आपने नोट्स बनाए उनका 2 बार रिवीजन करो, और तब जाके किसी क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो। होता क्या है, हमने एक क्लास पढ़ी, जाके क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर गए, कितना बड़ा गैप है। पहले आप पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो, एक बार करो, कंसेप्ट भूल जाओगे, दोबारा रिवाइज करो, दिमाग में सेट हो गया, टाइप सेट हो गए, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से सॉल्यूशन करना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करो। अगर किसी क्वेश्चन को फंसते हो, फिर अपने नोट्स में देखो किस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है और चेक करो। ठीक है, देखो ध्यान से, एसएससी सिलेक्शन फेज 2024 में बड़ा बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इसी से मैच है। देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर, सॉरी, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा है, तो जो राशि है उसका 5वां हिस्सा साधारण ब्याज है, यानी कि ये प्रिंसिपल है, तो ये आपका साधारण ब्याज है। ये बात उसने बोल दी। और जो प्रतिवर्ष दर प्रतिशत है ना, जो प्रतिवर्ष दर प्रतिशत है वो वर्षों की संख्यात्मक मान का 3.2 गुना है। यानी कि अगर रेट हमारा x है, समय हमारा x वर्ष है, तो रेट हमारी 3.2x है। 3.2x है। ठीक है, यदि ब्याज में 4% की वृद्धि होती है, जो ब्याज की दर है उसमें 4% की वृद्धि होती है, तो 7,500 का 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो।
अच्छा देखो बेटा ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से पूछूं कितना ब्याज मिलेगा तो आप बोलोगे सर 20% मिलेगा। कितना परसेंट? 20%। कैसे मिल रहा है सर? अगर हमारा समय x ईयर है तो हमारी जो रेट है 3.2x है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है टाइम। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा है टाइम। और ये हमारी क्या है? ये हमारी रेट है। और ब्याज क्या होता है? इनकी मल्टीप्लाई होती है परसेंटेज में। परसेंटेज उधर भी होगा 20%, बराबर 20% के हैं, तो 20 से परसेंटेज में काट दूंगा। ये ब्याज हमें मिलना चाहिए। तो देखो ध्यान से, पहली चीज, क्या एक्स स्क्वायर बराबर 200/32 हो जाएगा? इसको सोल्व करोगे तो 100/16 हो जाएगा। 100/16, 2 से भाग दे दोगे। 32 क्यों हुआ? 32 क्यों हुआ? क्योंकि दशमलव हटाई और जीरो लगा दी। तो क्या अब मैं x का मान बता सकता हूं? 10/4। और 10/4 मतलब 3.2, चलो 10/4। यस या नो? कितना? 10/4। x का मान 10/4 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेट क्या है? रेट, यहां पे रेट क्या है क्वेश्चन में? तो आपने बोला 3.2x है, तो 10/4 इंटू 3.2, तो 32/4 यानी कि 8% रेट है। अभी तक हमें ये पता चल गया कि जो हमारी रेट थी, इसके अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारी रेट थी वो थी हमारी कितने परसेंट? 8%। बोल रहा है रेट में 4% की वृद्धि कर दो। रेट में क्या कर दो? 4% की वृद्धि कर दो। तो बताओ न्यू रेट क्या हो जाएगी? तो आपने बोला 8 + 4 12%। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 12% की दर से 4 साल में ब्याज चेक करना है। कितने साल में? 4 साल में। तो जैसे ही 12 की दर से 4 साल में करोगे तो 48% ब्याज मिलेगा। कितना? 48%। किसका 48%? 7,500 का 48%। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 7,500 यानी कि 1%, 75 इंटू 48। और 75 इंटू 48 करोगे तो 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। बताओ भाई, यस या नो? उम्मीद करता हूं आपको इस टाइप में 4 ही पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक बनते हैं। वो चारों पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, चारों पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो 4 क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। लगभग 55 सवाल के आसपास करेंगे। तो 55 सवाल में आप समझ सकते हो 15 टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर आता ही नहीं, इससे ज्यादा है नहीं, इससे ज्यादा है ही नहीं, ये बात समझ लो। इससे ज्यादा पढ़ाने के लिए मैं इसके एक एक टाइप, दो दो टाइप और ले आता, मान लो हर टाइप के दो दो क्वेश्चन और हो जाते इसी में। तो जो अभी मैंने 4 टाइप में चीजें खत्म करी, 4 पैटर्न के क्वेश्चन एक टाइप में बन रहे थे, तो यही 4 या 12 क्वेश्चन हो जाते और एक क्लास इसी में खत्म हो जाती। आप खुद से करना सीखो। क्या करना सीखो? खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। बोल रहा है आर्य ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, ब्याज की दर से। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आर्य ने 3 साल के लिए 5% की ब्याज से दर लिया, तो क्या आप बोल सकते हो 15% ब्याज मिला होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोल्व बाद में करेंगे। अच्छा 15%, 3 वर्षों के लिए 5% की दर से। अच्छा पहले 3 वर्षों के लिए, पहले 3 साल के लिए 5%, अगले 4 वर्षों के लिए, आगे 4 वर्ष और दिए, वहां पे 8% की दर ली। अच्छा और 7 वर्ष से आगे, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अभी 3 साल ये हुए, 4 साल ये हुए, 7 साल हो गए। 7 साल के बाद उसने जो ब्याज की दर ली वो ली 16%। कितने परसेंट? 16%। और कुछ पैसा उधार लिया, और यदि वह 13 वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए का ब्याज चुकाता है। 13 वर्ष के अंत में। आप एक बात बताओ,
3 वर्ष ये हो चुके हैं, 4 वर्ष ये हुए, और 4 वर्ष में 8% की रेट थी, तो यहां पे 32% ब्याज मिला। अब इन 7 वर्ष के बाद में टोटल 13 वर्ष तक उसने ब्याज पे पैसे रखे, तो आप मुझे बताओ 7 यहां हो चुके हैं, तो जो बाकी समय बचा क्या वो 6 साल है। इन 6 साल में 16% की दर से पैसे पे ब्याज दिया, तो 16 छिकम 96, तो 96% ब्याज यहां पे मिला। यस या नो? अब देखो यहां पर टोटल अगर मैं आपसे जोड़ू कितने परसेंट ब्याज मिला, कितने प्रतिशत ब्याज मिला, तो 15, 32 और 96। 32 और 96 128 और 15 143, टोटल 143% ब्याज मिला। क्या ब्याज मिला? 143%। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेना, आप इस तरीके से ये तो बता सकते हो कितना परसेंट ब्याज मिला। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल क्या था, तो आपको यहां पे जवाब देना पड़ेगा 100%। कितना परसेंट? 100%। चलो ऐसे लिख देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंसिपल क्या था, तो आप बोलोगे 100%। हमेशा 100 रखना प्रिंसिपल को। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना था? जो ये परसेंटेज आया 143%। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट कितना था, तो अमाउंट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 243%। कितना परसेंट? 243%। अब यहां पे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ये 3 चीज बता सकते हो। अब इन 3 चीजों में से 2 चीज से क्वेश्चन आ रहा होगा, एक गिवन होगी और एक पूछी होगी। जैसे आपके क्वेश्चन में उसने कितना ब्याज दिया, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये आपसे पूछा है। तो इसका मतलब आपको इतने परसेंट का मान दिया है, 143% का मान ये है। तो आप इस 15,730 को 143 से डिवाइड कर दो, 1% का मान आ जाएगा, और 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा कर दो, आप देखोगे ये इससे 11 बार जाएगा। 11 बार 110 बार, और 110 बार जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 11,000, यानी कि आपका प्रिंसिपल 11,000 था। अगर मान लो आपसे वो अमाउंट पूछ रहा होता, मिश्रधन बताओ, तो हम यहां पर 243 से गुणा करते। तो इन तीनों में से देखो, ये निकालने के बाद आप इन तीनों के डिस्कस मतलब इन तीनों पे जा सकते हो। आप रेशो बता सकते हो प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट का और अमाउंट का परसेंटेज में। इनमें से एक चीज गिवन होगी, कोई दो पूछी होगी, कोई दूसरी पूछी होगी, दो नहीं कोई दूसरी आपसे पूछी होगी। जैसे आपके क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऐसा भी हो सकता था ये समय आपको सिंपल दे देता, 3 साल, पहले 3 साल, अगले 4 साल, अगले 6 साल, टोटल 13 साल। लेकिन यहां पे अगला कितना आगे बोल रहा है, 7 वर्ष से आगे बोला ना, 7 वर्ष से आगे के समय में जो पैसे उधार लिए वो टोटल समय था 13 साल। तो जो 7 वर्ष के बाद में समय कितना बचा, तो आपने कहा समय बचा 6 साल, तो इसलिए मैंने यहां पे 6 कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सेम है, एक धनराशि उधार लेता है, पहले 4 वर्ष का ब्याज है 6.5% प्रति वर्ष, अगले 7 वर्ष का ब्याज है 9%, और 11 वर्ष से आगे, अब देखो 4 साल तो यहां थे, 7 साल यहां थे, तो टोटल 11 साल हो गए। 11 साल से आगे कितना समय है? टोटल 19 वर्ष है। तो बताओ 11 साल के बाद में कितना समय और होगा? 8 साल का समय और होगा। क्या हुआ? 8 साल का समय और होगा। तो अब समझ गए आप टोटल 19 कैसे होंगे। पहले कितने साल? आप बोलोगे सर 4 साल, पहले 4 साल, उसके बाद में 7 साल, और उसके बाद में 8 साल, टोटल 19 साल हो गए। 19 साल, पहले 4 साल में 6.5 रेट थी, और 6.5 का मतलब 26% ब्याज मिला था। अच्छा, अगले 7 साल में 9% रेट थी, 9%, तो 9 सते 63% ब्याज मिला था। ठीक है, अच्छा उसके आगे क्या थी? 10% थी, तो भाई टोटल 80% ब्याज मिला था। 80%। तो देखो ध्यान से, 6 3 9,
8 2 10 6 16 169% आपको ब्याज मिला। 169% आपका जो साधारण ब्याज हुआ 169% हुआ। और आप यहां से ये बता सकते हो कि सर प्रिंसिपल अगर 100% है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 169% होगा। और आपका अमाउंट बताने के लिए इन दोनों को जोड़ दोगे 269% होगा। 269% होगा। क्लियर है बातें? अब यहां पे आपको दिया हुआ है कि 19 वर्ष के बाद अंत में जो प्राप्त राशि है ये है, यानी कि ये अमाउंट दिया हुआ है। इसका मान आपको गिवन है, ये जो है आपको गिवन है। और क्या पूछा है आपसे? राशि पूछी है और प्रिंसिपल का मान आपसे पूछा गया है। तो क्या करोगे? इस 43,040 को आप भाग दोगे किससे? 269 और इंटू 100। अब देखो मैं यहां कैलकुलेशन नहीं चाहता क्योंकि ऑप्शन ही कुछ ऐसे है। ऑप्शन कुछ ऐसे क्यों? देखो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000 और यहाँ पे भी 1000। और बाकी सबके इकाई के अंक यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 अलग अलग है। 1000 कहां से आया होगा? 1000 आया होगा इन तीनों से, इन तीनों से। अब आप मुझे बताओ इस 9 में कितने से गुणा करूं 4 आ जाए? तो आप बोलोगे 6 से गुणा कर दोगे, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्टली मैं कह दूं ये 16 बार कटेगा तो आपको यकीन नहीं होता कि सर तो याद करके आए हैं, सर तो याद करके आए। याद करके नहीं आए, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सीखनी पड़ेगी तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 16,000। आपका प्रिंसिपल था 16,000। एक क्वेश्चन और है ऐसा जो यहां से पेपर में पूछा गया है और बहुत बेहतरीन है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से चीजों को समझना। बोल रहा है ए बैंकर lends 4,000 rupees at simple interest to a customer at the rate of interest for the first year is X%, for the second year is X plus 3%, for the third year is X plus 6%, and so on. At the end of sixth year, the customer pays 7,480 to banker and clear is debit. Find the value of X. तो आपको X का मान बताना है, यानी कि स्टार्टिंग में वो रेट क्या थी। देखो क्या हुआ, एक बैंकर ने ग्राहक को 4,000 रुपए देता है, बोल रहा है कि पहले साल में X% की ब्याज दर लूंगा, लेकिन दूसरे साल में X प्लस 3 लूंगा, 3% बढ़ा दूंगा, तीसरे साल में X प्लस 6% लूंगा, चौथे साल में X प्लस 9 लूंगा और पांचवें साल में X प्लस 12 लूंगा। ऐसे 6 साल तक के बाद वो टोटल इतने पैसे लेता है, 4,000 के बाद में इतने। तो मैंने पूछा आपसे ब्याज, कुल ब्याज कितना हुआ? तो आप बोलोगे कुल ब्याज हुआ 3480। कैसे? आपने इसमें से इस 4,000 को घटा दिया, मिश्रधन में से इसको घटा दिया, कितना परसेंट हुआ? आपने बोला सर इसको 4,000 से भाग दे दो गुणा 100। जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा, यस या नो? अच्छा 4 32, तो टोटल 87% आपका ब्याज आया। हमें ये पता चल गया 87% ब्याज हुआ। कैसे हुआ? सर पहले साल X% था, दूसरे साल X प्लस 3 था, तीसरे साल X प्लस 6 था, चौथे साल X प्लस 9 था, पांचवें साल X प्लस 12 था, 3 और बढ़ गया, और छठे साल X प्लस 15 था। अब देखो यहां से ये 6x तो हो ही गया, 6x तो हो ही गया। अब ध्यान से देखो यहां पर, आप मुझे बताओ ये 15, 12 3 15, 9 और 6 15, तो 15 दिया 45, 45% ये हो गया। और टोटल किसके बराबर है? टोटल है 87 के, टोटल है 87 के बराबर। तो 6x का अगर मान हमें बताना है तो 87 में से हमें 45 घटाना पड़ेगा, और जैसे हम 45 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 7। 42 को भाग दे देंगे 7, है ना? यानी कि जो x था, जो स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, x शुरुआत की,
वो 7% से शुरुआत की थी। कितने परसेंट से शुरुआत की थी? 7% से। 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी और बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होगी। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आप इस क्लास को लेने के बाद में नोट्स बनाने के बाद नोट्स का रिवीजन ज़रूर करना और कम से कम 2 बार, 3 बार रिवीजन करना, तब जाके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।